अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार की तरह मुल्क भर में फहरिस्त रायदहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी होगी। 24 जून को ही अहकाम जारी। इदारा सियासत ने पहले ही अंदेशे जाहिर कर दिए थे। मेहदीपट्टनम फंक्शन हॉल पर सीलिंग कार्रवाई के दौरान हंगामा, हाउसिंग बोर्ड के ऑफिसर की मौत। गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा, कई आबी ज़खायर में पानी का बहाव इंतहाई तेज। आने वाले 2 दिनों में भारी से भारी बारिश की पेश कयासी। शहदाबाद में मौसलाधार बारिश, सुबह के औकात में ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। हुसैन सागर के 4 गेट खोल दिए गए। नौजवानों में कायदाना सलाहियतों के फरोग के लिए लीडर तरबियती प्रोग्राम का आगाज। रियासत में मुतहरिक, बाशऊर और बासलाहियत क़यादत को तैयार करना है। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने दिया बयान। यादादरी के करीब खौफनाक सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के 2 DSPs हलाक। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विंग से वाबस्ता थे GSPs। कारगिल विजय दिवस, सदर वजीर आजम ने शोहदा की कुर्बानी को कौमी विखार की बुलंदतरीन अलामत करार दिया। दरास में खुसूसी तक़रीब का एहतमाम। ऑपरेशन सिंदूर हमारा अज़्म और पाकिस्तान को फैसला कुन जवाब था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर फौजी सरबराह का एहसास। और शुमाली हिंदुस्तान में बारिश से बड़ी तबाही, तेलंगाना में भी हालात अबतर। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जैसा कि फहरिस्त रायदहिंदगान पर खुसूसी नज़रसानी के जरिए हुकूमत मुसलमानों और सेक्युलर तबकात को हक़ रायदही से महरूम करने की साजिश रच रही है। मुल्क में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने और हक़ रायदही से महरूम करने की साजिशों का उमूमन तस्करा होता रहा, लेकिन बिहार में अब फहरिस्त रायदहिंदगान पर खुसूसी नज़रसानी और तनक़ी के इक़दाम के बाद इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि वोटर लिस्ट पर नज़रसानी महज रियासत बिहार की हद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि तमाम रियासतों में ऐसे इक़दाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन से बिहार में जारी वोटर लिस्ट को नक़ाइस से पाक बनाने के दावे से चलाई जाने वाली खुसूसी नज़रसानी मुहिम की अपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालिफत की गई और इलेक्शन कमीशन के मुल्क भर में इस मुहिम के आगाज़ से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को मंज़र आम पर लाया जाना अपोजिशन जमातों को चैलेंज के मुतरादिफ है। मेहदीपट्टनम में वाक़ एक फंक्शन हॉल के मालिकीन और हाउसिंग बोर्ड हुक्काम के दरमियान तकरार के दौरान हाउसिंग बोर्ड के एक अहदेदार अलहाक हो गए। मज़कूरा फंक्शन हॉल बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 8 सालों से हाउसिंग बोर्ड को लीज़ की रकम अदा नहीं कर पा रहा था। पेश नाज़रीन मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में और अहदेदारों की ज़ुबानी। मेहदीपट्टनम के फंक्शन हॉल पर सीलिंग कार्रवाई के दौरान हंगामा मच गया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के ऑफिसर की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड के असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर R जगदीश्वर राव बेहोश होकर गिर पड़े। उनके साथी अफसरान ने फौरी तौर पर उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। ये फंक्शन हॉल दरअसल मेहदीपट्टनम RTC डिपो के सामने वाक़ है। कार्रवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड के ओहदेदार और फंक्शन हॉल के इंतजामिया के दरमियान लफ्जी तकरार के बाद धक्कम पेल शुरू हो गई और इस धक्कम धक्की के दौरान हाउसिंग बोर्ड के असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर R जगदीश्वर राव बेहोश होकर गिर पड़े। उनके साथी अफसरान ने फौरी तौर पर उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। फंक्शन हॉल इंतजामिया गुज़िश्ता 8 बरसों से हाउसिंग बोर्ड को किराया या दीगर वाजिबात अदा नहीं कर रही थी। बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक बकाया रकम तकरीबन 1,50,00,000 रुपये बताई गई है। असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर वो मेरा कोलिग था साथ में, वो भी R जगदीश्वर राव जिसका डेथ हुआ। अभी हम लोग को इमरजेंसी ड्यूटी पड़ा है एविक्शन का, MP फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम। हम लोग वहाँ पे गए वहाँ पर वो लोग भी कुछ जमा थे। वो लोग फंक्शन हॉल वाला ओनर जो भी था वो जमा था, कितनों को कि लेके बैठे हुआ था। उसको कोई इन्फॉर्मेशन दिया सो था वो एविक्शन करने आ रहे बोल के।
वो किसी बाउंसरों को लेके बैठे हुआ था, 20 30 40 30 40 तक थे सो है। उसमें थोड़ा एविक्शन करने गए सो है, लॉक डालने गए हम लोग, लॉक डालने गए सो है। वो थोड़ा ढकलम ढिकली में वो लोग पूरा भागम भाग करे सो है। वो बाउंसरों को बिठा के रखा था वो फंक्शन हॉल वाला, भागम भाग में ये डिस्कस करे, नोटिस दिए वो लोग को, नहीं ले रहे थे वो लोग, वॉल पे पेस्ट कर दिए सो है। भागम भाग में थोड़ा बाइजम ढकलम ढकली में ये हमारा जो कोलीग है आर जगदीश्वर राव साहब, असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर है, वो गिर गया। गिरे तो उसको हॉस्पिटल लेके आए, उसको कुछ ट्रीटमेंट करे, उसके बाद डिक्लेयर हो गया कि वो डेथ हो गया। फर्स्ट क्लास था उसका हेल्थ कंडीशन। वहाँ पे आके बहस आर्गुमेंट, रात में 11 बजे तक ड्यूटी करा, वो मेरे साथ करा, हम सब करे सो है पूरा बोर्ड। ये जब 3 पुलिस वाले थे, इत्तला देके आए, हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन रात में ही लेटर दिए थे वो लोग को। वो लोग भी है, सिर्फ 3 ही जने आए, एसआई 2 कांस्टेबल थे, एक के हाथ में लैपटॉप था, एक किधर की था, एक एसआई बेचारा। हाउसिंग बोर्ड ने अदालती अहकाम की बुनियाद पर आज फंक्शन हॉल को सील करने की कार्रवाई शुरू की थी। इसी दौरान फंक्शन हॉल के मुंतजिमीन और बोर्ड हुक्काम के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया, जो रफ्ता रफ्ता धक्कमपेल में तब्दील हो गया। वाक़े के बाद हाउसिंग कॉरपोरेशन के अरकान ने पुलिस फोर्स की कमी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा, इतने हसास मामले में पुलिस की मुनासिब नफरी मौजूद ना होना तो तशवीशनाक है, जिसके बायस एक आला ऑफिसर की जान चली गई। पुलिस ने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात शुरू कर दी और क़ानूनी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अब रुख करते हैं बारिश से जुड़ी खबरों का, जैसे कि हुकूमत ने रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया है। ओहदेदारान को और तमाम सरकारी ओहदेदारान को हिदायत जारी की है कि बारिश पर खास नज़र की जाए और राहती कामों में तेज़ी बरती जाए। अब भद्राचलम गोदावरी के पानी की सतह 32 फीट को पार कर गई है। हुकाम ने खबरदार किया है कि मौसलाधार बारिश की वजह से पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा है। परनासाला और तालपेरू आबी ज़खायर में पानी का बहाव इंतहाई तेज़ हो गया है। भद्राचलम की आवाम को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की अपील की गई है। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने भी बताया है कि रियासत में आने वाले 2 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस जाने वाले अफराद को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बारिश तेज हो रही है, जिसके बाद सुबह में भी ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम नजर आ रहा है। अयोध्या जंक्शन, एबिट, सरानीगंज और सैफाबाद जैसे इलाकों में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो रही है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस गाड़ियों की नकलो हरकत इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार चल रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल मौसलाधार बारिश के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले बरसाती पानी की वजह से हुसैन सागर झील लबरेज हो गई है और एक नदी की मानंद बहने लगी है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज हुक्काम ने 4 गेट खोल कर नीचे की जानिब पानी अखराज करना शुरू कर दिया है, ताकि झील में पानी की सतह काबू में रह सके। वाज़ेह है कि शहर में मुसलसल बारिश की वजह से आबी ज़खायर की सतह आप में इजाफा दर्ज हो रहा है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेश कयासी की है। इसी दौरान हाइड्रा की टीमों ने पानी की निकासी के लिए इकदाम कर दिए हैं। राजेंद्र नगर एसीपी ट्रैफिक ने इन मुकामात का भी दौरा किया, जहां पानी की जमा होने की खबरें मिली थी। हाइड्रा की टीम और वाटर मोटर की मदद से पानी साफ करके ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। मेनहोल से मलबा साफ करते पानी की निकासी की जा रही है। गची, बावली और माधापुर ट्रैफिक पुलिस की टीमों को हेरिटेज जंक्शन और साइबर टावर्स के इलाके में पानी की निकासी करते पाया गया, जहाँ ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। महकमे मौसमियात ने अपने ताज़ा पेश कयासी में शहर इसके नवा इलाकों में मजीद बारिश की पेश कयासी की है। आवाम से भी अपील की जाती है कि वो बिला ज़रूरत अपने घरों से ना निकले, बरक़ी खंभों से दूर रहे और जितनी चाहे एहतियात बरती जाए। तेलंगाना जागृति की सदर और BRS MLC कविता ने कहा, तेलंगाना में बाशऊर और फ़आल क़यादत की ज़रूरत है और लीडर जैसे तरबियती प्रोग्रामों के ज़रिए नई क़यादत को तैयार किया जा रहा है। आज उन्होंने कहा, लीडर बनने के लिए सीखना और ख़ुद को बदलना पड़ता है। हर फर्द में क़यादत के औसाफ सीखने से पैदा होते हैं। गाली गलोच के बजाय दलील से तनक़ीद करना असल क़यादत की अलामत है। आज दरअसल कविता ने लीडर प्रोग्राम की शुरुआत की है। నాయకుడు అంటే ఏంది, లీడర్ అంటే ఏంది, ఎవరిని లీడర్ అంటారు? ఊర్లల్లో తెల్ల బట్టలు వేసుకొని నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని
స్పోర్ట్స్ షూ వేసుకొని తిరిగేటోళ్ళని లీడర్ అంటారా? అట్లా కాదు కదా. లీడర్ అంటే కేవలం ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, సర్పంచ్, సీఎం అయితేనే లీడర్ అవుతారా? అట్లా కాదు కదా. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు ఫస్ట్ లీడర్ అవుతారు. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు పొద్దున్న లేస్తే భర్తకేం కావాలి, పిల్లలకేం కావాలి, ఎవరికేం కావాలి అన్నీ కూడా ఆలోచించి డిజైన్ చేసి వాటిని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇవి కంపెనీ భాషలో చెప్తే స్టైల్గా ఇట్లా చెప్తారు. కానీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది, పిల్లాడు స్కూల్కి పోతుందంటే వాడు పోయే లోపలనే టిఫిన్ డబ్బా కట్టాలి, వానికి ఇంట్లో పాలు తాగిపోయాలి, పంపించాలి. భర్త లేచే లోపలనే అన్ని చేయాలి, పంపించాలి. మళ్ళీ ఆమె పని చేసేది ఉంటే ఆమె పనికి పోయేటప్పుడు సర్ది కట్టుకొని పోవాలి. అన్ని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే ఏ ఒక్కటి మిస్ కాదు. ఇల్లాలకి 2 రోజులు జ్వరం వస్తే తెలుస్తుంది ఇంటోళ్ళ సంగతి. మొత్తం డిస్రప్షన్ అయిపోతుంది, ఆగమాగం ఉంటుంది ఇంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ సమాజంలో తొలి లీడర్ ఇల్లాలు. ఆ ఇల్లాలు ఉంటే లీడర్ అంటే ఎవరో ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఊడి పడరు. తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి ఎవరు కూడా నాయకత్వ లక్షణాలతో పుట్టరు. అందరూ సామాన్య శిశువుగానే పుడతారు. కానీ నేర్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ ముందుకెళ్లేవాడే నాయకుడు అవుతాడు తప్పితే మూస పద్ధతిలో కొనసాగేవాడు నాయకుడు కాడు. వాడి వల్ల 10 మందికి ఉపయోగం కూడా. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राशिद खान ने मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ बिल की मुखालिफत के लिए 1 अगस्त को होने वाली नमाज जुमा के मौके पर 2 रकात सलातुल हाजात अदा करे। उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की है कि दुआ करें कि मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी कानून वापस ले ले और कहा वक्फ तरमीमी कानून के बाद मुल्क में तमाम औकाफी जायदादों की हिफाजत पर सवालिया निशान लग रहा है। जुमे के दिन 1 अगस्त बाद नमाज जुमा आप ये 2 रकात नफील नमाज अदा कीजिए और आपकी नीयत ये रहना चाहिए कि ऐ अल्लाह आप जल्द से जल्द आसमान से एक ऐसा फरमान जारी करो कि नरेंद्र मोदी एनडीए की हुकूमत अपने घुटनों पे आ जाए और इस कानून को वापस ले ले, क्योंकि ये नमाज जमात के तहत पढ़ी नहीं जाती। आप तन्हाई में नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैं पूरे मसाजिद के कमेटियों से गुजारिश करता हूं, इमाम मौज़मीन से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने मस्जिद में आप ऐलान कीजिए 1 अगस्त बाद नमाज जुमा ये नमाज किस तरीके से पढ़ी जाना चाहिए। अगर से मसाजिदों में ऐलान हो जाएगा बयान के में कि किस तरीके से नमाज पढ़ी जाना चाहिए, तो हर जब मुसलमान सजदा करेगा नियत कर तो अल्लाह हमारी नमाज को कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह हमारी हाजत को कबूल फरमाएगा और एक ऐसा फरमान जारी हो जाएगा ताकि बीजेपी की हुकूमत मजबूर हो जाना इस कानून को वापस लेने। क्योंकि हम जितनी मेहनत करना है हम कर चुके, हम सड़कों पे उतरे, अपनी आवाज को तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम हमेशा की तरह इस साल भी 76वें जलसे यौम रहमतिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। जलसे के इंतजामात के सिलसिले में तामीर मिलत के जिम्मेदारों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को तमाम तफसीलात बतलाई। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन और दीगर जिम्मेदारों ने कहा जलसे के सिलसिले में मजलिस इस्तक़बालिया कायम की गई है। उनका कहना था इस साल भी 14 सितंबर को जलसे रहमतिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइश ग्राउंड पर एहतमाम किया जाएगा और कहा जलसे में शिरकत करने वाले मेहमानों की फहरिस्त भी बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। ये कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मुनक़िद होने वाला 76वां यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस इस्तक़बालिया का आज पहला इजलास था। मैं तमाम अरकान इस्तक़बालिया का मशरूर ममनून हूँ कि सुबह से इतनी बरसात के बाद भी एक खासी तादाद इस्तक़बालिया ने इस महफिल में शिरकत की और ये तय किया गया कि इस्तक़बालिया में जनाब अब्दुल ख़दीर साहब जो शाहीन कॉलेजेस के डायरेक्टर है उनको फिर दोबारा सदर इस्तक़बालिया बनाया जाए और इसकी सदर तंजीम ने मंजूरी भी दे दी। और इसके साथ साथ दूसरा बड़ा फैसला ये रहा कि अब के इस साल भी पिछले ये 3रा साल है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर गणेश का जुलूस आ रहा है और तंजीम ने पहले और इस्तक़बालिया ने ये फैसला किया है कि 14 सितंबर को इंशाअल्लाह तामीर मिल्लत का 76वां यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाइश ग्राउंड पर मुनक़िद होगा। इसमें मेहमान मुक़र्ररीन के बारे में बड़ी बातचीत हुई है और मुख्तलिफ मेहमान मुक़र्ररीन से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 75 साल से ये जलसा कामयाबी के साथ मुनक़िद हो रहा है, ये एक तारीखी जलसा है, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में इस जलसे की एक अपनी पहचान है। खुद इस्सार अहमद साहब जो साबिक़ा मुफ़क्किर कुरान थे उन्होंने भी अब कई दफ़े इस जलसे की तारीफ की थी। इस जलसे को
ऑनलाइन ताहिर उल कादिर साहब ने भी मुखातिब किया इस जलसे को, वली रहमानी साहब, इस आलिमिया नदवी, तैयब जी और कई उलमा कराम ने इस जलसे को मुखातिब किया। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस जलसे को इतनी कबूलियत बख्शी। और इस जलसे के साथ साथ इस मुख्तलिफ तहरीर मुकाबले, तकरीर मुकाबले, क्विज और सीधे तैयबा क्विज के मुकाबले होते हैं जिसमें हज़ारों बच्चे हिस्सा लेते हैं। और पिछले 3 साल से 50 रोज़ा इस्लाह माशुरा प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक 20 इस्लाह माशुरा मुख्तलिफ मसाजिद और स्कूल कॉलेजेस में मुनक़िद हुए हैं जिसमें हज़ारों तलबा तालिबात ने इस्तेफ़ादा हासिल किया है। बहरहाल फिर एक दफ़े मैं मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि तामीर मिल्लत के 76वें यौम याददरी जिले के चोटुपल मंडल में वाक़े खेतापुर के करीब एक हौलनाक सड़क हादसे में 2 डीएसपी हलाक हो गए। एक स्कॉर्पियो कार बेखाब होकर डिवाइडर से टकरा गई जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर हलाक हो गए जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। महलूकीन की शिनाख्त आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 2 डीएसपी चक्राधरराव और शांताराव के तौर पर की गई है। मरने वाले दोनों अफसरान इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विंग में खिदमात अंजाम दे रहे थे और वो किसी जाँच के सिलसिले में हैदराबाद आ रहे थे कि हैदराबाद के करीब ये हादसा पेश आ गया। पुलिस ने हादसे से मुताल्लिक केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। इसी तरह रंगारेड्डी के शादनगर टाउन में भी अलमनाक सड़क हादसा पेश आ गया जिसमें बाप और बेटी की मौत वाक़ हो गई। यह हादसा ऐसे वक्त पेश आया जब वो दोनों बाइक पर सवार होकर कॉलेज की तरफ जा रहे थे। तेज रफ्तार टैंकर ने इन्हें टक्कर मार दी। शादनगर टाउन के मुकामी रिहायशी 48 साला मचंदर अपनी 20 साला बेटी मायत्री को कॉलेज छोड़ने के लिए सुबह के वक्त मोटरसाइकिल पर रवाना था। बताया जाता है कि खराब मौसम था और बारिश के सबब वो खुद बेटी को कॉलेज पहुँचाने निकले थे। जैसे ही वो हाईपास रोड के करीब सड़क पार कर रहे थे एक तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस वाक़े के बाद इलाके में सोग का माहौल छा गया। पुलिस ने मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। दुर्गम चेरू में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स को हाइड्रा की टीम ने बर वक्त बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक बीवी के साथ झगड़े के बाद परेशान एक 25 साला शख्स जो केबल ब्रिज में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। हाइड्रा डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम ने जो इलाके में एक रुकावट को साफ कर रही थी फौरन इस शख्स को देखा और बर वक्त मुदाखलत की। DRF टीम के रुकन तिरुपति ने सानहे को टालते हुए इसे तेजी से वापस खींच लिया। और चंद अहम कौमी खबरों पर। हिंदुस्तान 26वां कारगिल विजय दिवस जोश और अकीदत के साथ मना रहा है। इस मौके पर मुल्क की आलातरीन क़यादत ने कारगिल जंग के शोहदा को खिराज पेश किया। इसी सिलसिले में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने भी कारगिल के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। दरास यानी कि लद्दाख में मरकज़ी तक़रीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें फ़ौज के आला सबरान, मरकज़ी वज़रा ने शिरकत की। मरकज़ी खेल वज़ीर मानसुख मांडविया, दिफा के वज़ीर मुमलिकत संजय सेठ और आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने 26 जुलाई को दरास मुनक़्क़िदा कारगिल विजय दिवस की तक़रीब में शिरकत की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंधु सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि हिंदुस्तान का पुख्ता अज़्म, वाज़ेह पैगाम और पाकिस्तान को फैसला कुन जवाब था। उन्होंने खबरदार किया कि हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फौजी सरबराह ने इन बातों का इज़हार आज दरास में 26वें कारगिल विजय दिवस के सिलसिले में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब से खिताब के दौरान किया। कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने
एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था। राहुल गांधी हफ्ते के रोज एक रोजा दौरे पर गुजरात के आनंद जिले पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की जिले यूनिट्स के नवमुंतखब सरबराहान से खिताब किया। यह प्रोग्राम संगठन सिरिजन अभियान के तहत मुनक्किद 3 रोजा तरबियती कैंप का हिस्सा था, जिसका मकसद 2027 के रियासती असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करना है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसका। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा आप सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए वो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा, देखिए हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 2 महीनों में पेश आने वाले 4 अहम आलमी वाक़यात ने हिंदुस्तान की कमज़ोर खारजा पॉलिसी और नाम निहाद मोदी ट्रंप दोस्ती की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा, इन 4 ठोस वाक़यात से साफ ज़ाहिर होता है कि मोदी और उनके हामी जिस दोस्ती और सिफाती कामयाबी का ढोल पीटते रहते हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है। मुल्क भर में मानसून पूरी तरह सरगर्म हो चुका है। शुमाल से लेकर जुनूब और मशीर से लेकर मगरिब तक हो रही बारिशों से मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली। गुज़िश्ता 24 घंटों में भी कई रियासतों में बारिश हो रही है। खासतौर पर मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल में शदीद बारिश से जिंदगी मुतासिर हो गई है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी मुसलसल बारिश हो रही है। कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है। सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक भी मुतासिर है। कुछ मुकामात पर घरों में पानी दाखिल हो गया है। दिल्ली में आज भी बारिश हो रही है। आइंदा हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बने रहने का इम्कान है। इधर तेलंगाना में भी हालात अबतर हो चुके हैं। रियासत में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी की गई है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ OTT प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद फहश मवाद वाली 25 वेबसाइट्स को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए थे। इस पर बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन पार्लियामेंट का रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने हुकूमत के इस कदम को मुस्तहसिन करार दिया और कहा, नई नस्ल को फहाशी से बचाने के लिए इस तरह के सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। करें, एंटरटेनमेंट का करें, किसी प्रकार का आप इस सभ्यता को, भारत की संस्कृति को लक्ष्मण रेखा के दायरे में लेके चलना है। इस पर प्रहार ना करें आने वाली पीढ़ी के लिए।
या हमारी यंगर जनरेशन 65% यंगर जनरेशन को कोई आहत या गलत दिशा ना मिले, तो ये सोच समझ के भारत के हित में हमारे युवाओं के, क्योंकि अनगिनत मैसेजेस भारत सरकार को आ रहे थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को आ रहे थे, तो ये सोच समझ के एक निर्णय लिया गया। जो ओवरऑल संस्कृति है, जो युवा है, उनका पथ भ्रष्ट ना हो और जो हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से पतन की तरफ ना जाए, इसलिए ये कदम बहुत सालों से इट वाज मच वेटेड एंड नाउ इट इज मच अप्रिशिएटेड कि जो खासकर जिस तरह से जो ऐप जो इलीगल है उनके प्रति उनके अगेंस्ट जो ये स्टेप लिया गया है, इट इज अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मैंने पार्लियामेंट में जो मैंने पहली बार बोला था जिस सब्जेक्ट पर, वो यही सब्जेक्ट था कि OTT पर जो भी अश्लील कंटेंट या ऐसा कंटेंट है जो भ्रामक है या जो बहुत ज़्यादा जिसमें हिंसा है, उस तरह का कंटेंट जो हम घर में बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते, वो बंद कर देना चाहिए। आज बंद हो गया, बहुत अच्छा काम किया सरकार। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बिहार की तरह मुल्क भर में फहरिस्त रायदहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी होगी। 24 जून को ही अहकाम जारी, इदारा सियासत ने पहले ही अंदेशे जाहिर कर दिए थे। मेहदीपट्टनम फंक्शन हॉल पर सीलिंग कार्रवाई के दौरान हंगामा, हाउसिंग बोर्ड के ऑफिसर की मौत। गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा, कई आबी जखायर में पानी का बहाव इंतहाई तेज, आने वाले 2 दिनों में भारी से भारी बारिश की पेश कयासी। शहदाबाद में मौसलाधार बारिश, सुबह के औकात में ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, हुसैन सागर के 4 गेट खोल दिए गए। नौजवानों में कायदाना सलाहियतों के फरोग के लिए लीडर तरबियती प्रोग्राम का आगाज, रियासत में मुतहरिक बाशऊर और बासलाहियत क़यादत को तैयार करना है, तेलंगाना जागृति सदर कविता ने दिया बयान। यादादरी के करीब खौफनाक सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के 2 DSPs हलाक, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विंग से वाबस्ता थे GSPs। कारगिल विजय दिवस, सदर वजीर आजम ने शोहदा की कुर्बानी को कौमी विखार की बुलंदतरीन अलामत करार दिया, दरास में खुसूसी तक़रीब का एहतमाम। ऑपरेशन सिंदूर हमारा अज़्म और पाकिस्तान को फैसला कुन जवाब था, करगिल विजय दिवस के मौके पर फौजी सरबराह का एहसास। और शुमाली हिंदुस्तान में बारिश से बड़ी तबाही, तेलंगाना में भी हालात अबतर। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।